आज की इस वीडियो में हम इन 8 स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर बैटरी के साथ साथ हीटिंग टेस्ट करेंगे, नॉर्मल डे टू डे यूजेस में जो एप्स यूज होती हैं उन्हें टेस्ट करके देखेंगे। जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है Realme का P4 पावर, जो कि लॉन्च हुआ है 10,000 mAh की बैटरी के साथ, और उसके साथ साथ 1 mAh का यहाँ पर शगुन भी मिलता है। सबसे पहले तो हमने जितने स्मार्टफोन्स को इंक्लूड किया है ना, ये स्मार्टफोन्स 15,000 से लेके 25,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। सबसे पहले Vivo T4X 15,000 के बजट सेगमेंट में आता है, 6500 mAh की बैटरी है, 7300 वाला प्रोसेसर है। दूसरा स्मार्टफोन है Oppo का K13, यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले है, 7000 mAh की बैटरी और 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलता है। तीसरा स्मार्टफोन है Realme P4, और Realme के 4 स्मार्टफोन हमने इंक्लूड करे, मतलब इस बजट में इसकी पूरी फैमिली को इंक्लूड किया है। P4X जो कि 15,000 का है, 7000 mAh की बैटरी, 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर। दूसरा है Realme P4, यहाँ पर भी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर विद 7000 mAh बैटरी और AMOLED डिस्प्ले मिलती है। तीसरा है Realme का P4 पावर, जो कि 10,001 mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है, 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर और 1.5 के AMOLED डिस्प्ले विद 144 Hz रिफ्रेश रेट। P4 Pro में भी 144 Hz का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर 7 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, क्वाड कर्व AMOLED डिस्प्ले है और 7000 mAh की बैटरी है। 7 स्मार्टफोन है Vivo का T4, 7300 mAh की बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। 7S Gen 3 प्रोसेसर है, फुल AC प्लस AMOLED डिस्प्ले है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, OnePlus Nord CE5, जो कि 20 से 30,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन है। 7100 mAh की बैटरी है, 8350 प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, UI तगड़ा है। इन स्मार्टफोन को हमने कम्प्लीटली ड्रेन करने के बाद इसका चार्जिंग टेस्ट भी किया हुआ है, तो चार्जिंग टेस्ट देखना है तो लास्ट में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इन स्मार्टफोन के साथ किसी और स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर चेक किया था, जो कि अराउंड 26 डिग्री पे चल रहा था, थोड़ा ठंड का टाइम चल रहा है। बात करूँ अगर स्मार्टफोन टेम्परेचर की, तो T4 क्योंकि चार्ज हो रहा था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा ज्यादा था, 35-36। बाकी सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर 33, 32, 31 डिग्री के आसपास चल रहा था। और ब्राइटनेस की बात करूँ तो क्योंकि सारे अलग अलग सेगमेंट के स्मार्टफोन है, सारे स्मार्टफोन की ब्राइटनेस अलग अलग देखने को मिलती है, तो इसीलिए हमने सबकी ब्राइटनेस सिर्फ उतनी ही एडजस्ट करी है जो नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में यूज होती है और सेम दिख रही हो। बाकी हो सकता है जो T4X है और P4X है ये आपको थोड़ा सा डिम दिखे, क्योंकि दोनों ही थोड़े से साइड में है। T4X तो सबसे कोने में, क्योंकि ये एक LCD डिस्प्ले है तो इसके साइड व्यू एंगल इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा साइड से डीमर दिखता है। पर हमने जो ब्राइटनेस है उसे बिल्कुल बराबर सेट किया हुआ था। वॉल्यूम हमने 50% रखा था, वाईफाई नेटवर्क पे ये टेस्ट किया था। अपडेट की बात करूं तो T4X, P4X और P4 को छोड़कर सारे स्मार्टफोन में अभी के टाइम पे Android 16 का अपडेट आ गया है। रिफ्रेश रेट भी सारे स्मार्टफोन पे मैक्सिमम पे सेट है, क्योंकि P4, P4X, P4 Pro और P4 पावर चारों स्मार्टफोन में 144 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो उसी पे ही सेट रहेगा। और P4 Pro और P4 पावर में 1.5 के डिस्प्ले मिलते हैं, तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे हमने ये टेस्ट किया है। बाकी इन सारे स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग भी कर दिया है, वहां से जाकर भी आप परचेस कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमने सबको कंप्लीटली 100% चार्ज कर लिया था। उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर BGMI गेम प्ले किया, जहाँ पर जो सेटिंग्स है उसे मैक्सिमम सेटिंग पे रखा, क्योंकि अगर कोई भी स्मार्टफोन परचेस करेगा तो लोअर सेटिंग पे नहीं खेलेगा, तो स्मूथ पे जो भी मैक्सिमम सेटिंग थी उस पे खेला। T4X में मैक्सिमम 60 FPS मिलता है, K13 में भी 60 FPS है, P4X में एक्सट्रीम प्लस है, मतलब 90 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। P4 पावर और P4 Pro इन तीनों में 90 FPS है, T4 में 60 FPS है और Nord CE5 में यहाँ पर 90 FPS देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर 1 घंटे BGMI गेम प्ले किया, और 1 घंटे के बाद जो T4X का टेम्परेचर था वो 41 से 43 डिग्री पे चले गया था, बैटरी 94% पे आ गई थी। K13 40 से 41 डिग्री पे था, बैटरी 93% पे थी। P4X का टेम्परेचर मैक्सिमम 39.5 डिग्री पे था, 96% बैटरी थी। P4 41 डिग्री पे था और ये भी 96% पे था। इवन P4 पावर भी 96% पे था, और जो टेम्परेचर है वो 41.3 डिग्री पे है। P4 Pro 46-47 डिग्री पे था, 91% पे बैटरी आ गई थी। P4 Pro इन सारे स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा हीट हुआ था, 46-47 डिग्री पे चले गया था और बैटरी 91% पे थी। T4 96% पे बैटरी थी और टेम्परेचर 41-42 डिग्री पे था। C5 का टेम्परेचर भी 42.8 डिग्री मैक्सिमम था और बैटरी 92% पे आ गई थी। उसके बाद हमने हमेशा की तरह BGMI के साथ साथ 1 घंटे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले किया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद की बात करूं तो टेम्परेचर T4X का 44-45 डिग्री पे था, K13 मैक्सिमम 46 डिग्री था, P4X 43.5 डिग्री, P4 44.8, P4 पावर 45.4 डिग्री पे था। P4 Pro अगेन बहुत ज्यादा हीट हुआ था, 47.2 डिग्री पे चल रहा था। इवन T4 भी
हीट हुआ था। यहाँ पर 46-47 डिग्री का टेम्परेचर था और C5 46.8 डिग्री पे चल रहा था। बैटरी की बात करूँ तो T4X की बैटरी 84% पे थी, K13 की बैटरी 82%, P4X 86%, P4 भी 86 पे ही था, P4 पावर 89% पे था, जो कि मतलब 10,000 mAh बैटरी के साथ आता है और बहुत ही धीरे ड्रेन हो रहा था। P4 Pro 80% पे था, T4 85% और C5 79% पे आ गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल टेस्ट किया, क्योंकि हमारे पास सिम नहीं थी। अगर होती तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते, पर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी टेस्ट करूंगा वहां पर सिम को इंक्लूड करके व्हाट्सएप वीडियो कॉल और नॉर्मल कॉल वाला टेस्ट करने की भी कोशिश करूंगा। बाकी हमने 1 घंटे यहाँ पर इंस्टाग्राम वीडियो कॉल टेस्ट किया था, जहां पर टेम्परेचर इतने ज्यादा नहीं बढ़ा था। T4X का 44 डिग्री था, K13, P4X, P4 पावर इन सबका टेम्परेचर 42-43 डिग्री के आसपास चल रहा था। P4 Pro 47 डिग्री पे था, जो कि थोड़ा ज्यादा हीट हुआ था। T4 भी 47 डिग्री था और Note C5 45 डिग्री पे था। बैटरी की बात करूँ तो T4X और K13 की बैटरी 71% पे थी, P4X 75%, P4 74, P4 पावर 82%, P4 Pro 65, T4 73 और Note C5 66% पे आ गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा और हेवी टेस्टिंग करी, जहाँ पर हमने कंटिन्यू 2 घंटे 4K वीडियो को रिकॉर्ड किया, जो सेटिंग थी 4K 30 FPS पे थी। और टेस्ट खत्म होने के बाद सारे ही स्मार्टफोन 5.5 घंटे के आसपास सर्वाइव कर गए थे। टेम्परेचर की बात करूँ, T4X का टेम्परेचर 46-47 डिग्री पे था। उसके बाद K13, P4X, P4 और P4 पावर इनका टेम्परेचर नॉर्मली था 41, 42, 43 डिग्री के आसपास। बाकी जो P4 Pro है वो ऑलमोस्ट सारे ही टेस्ट में सबसे ज्यादा हीट हुआ है। इवन T4 भी दोनों ही 48, 49 डिग्री के आसपास चल रहे थे। C5 44, 45 डिग्री पे था। उसके बाद हमने यहाँ पर इंस्टा रील स्क्रॉल करी 1 घंटे के लिए और 6.5 घंटे के बाद ये रहे स्मार्टफोन की बैटरी, जहाँ पर P4 पावर नो डाउट सबसे ज्यादा है। अभी तक 50% पे भी नहीं आया है, 62% पे चल रहा है। बाकी सबसे कम बैटरी P4 Pro में हो गई थी। उसके बाद हमने YouTube 4K वीडियो प्ले किया, जो कि अगेन 1 घंटे का था। और 1 घंटे के बाद बैटरी की बात करूँ तो T4X 23%, K13 37, P4X और P4 43, P4 पावर 58%, P4 Pro 17, T4 32 और Note C5 30% के आसपास आ गए थे। फिर उसके बाद 1 घंटे हमने कैजुअल गेमिंग करी, जहाँ पर सबवे सर्वर चलाया था। और 8 घंटे 46 मिनट के बाद सारे स्मार्टफोन की बैटरी ये रही, जहाँ पर सबसे कम P4 Pro है और सबसे ज्यादा उसी के साइड में P4 पावर है, जो कि 53% पे है। 50% पे भी अभी तक नहीं आया है। उसके बाद फिर हमने 1 घंटे YouTube शॉर्ट चलाया। YouTube शॉर्ट चल रहा था उसी समय 9 घंटे और 26 मिनट पे P4 Pro डेड हुआ, जो कि 8th नंबर पे था। फिर हमने उसके बाद 1 घंटे BGMI टेस्ट किया, जहां पर 10 घंटे और 47 मिनट पे नंबर 7 पे T4X डेड हुआ था। उसका टेस्ट खत्म होने के बाद K13 16% पे था, P4X 22%, P4 21%, P4 पावर 43% पे था, T4 था 4% और C5 था 8% पे। और BGMI टेस्ट कंप्लीट होने तक सारे ही स्मार्टफोन 11 घंटे के अराउंड सर्वाइव कर गए थे। फिर हमने 1 घंटे यहाँ पर कैमरा टेस्ट किया। जब कैमरा टेस्ट चल रहा था उसी के बीच में जो T4 है वो नंबर 6 पे डेड हुआ, जो कि 11 घंटे और 8 मिनट सर्वाइव किया था। उसी के 15-20 मिनट के बाद Note C5 भी डेड हो गया था, जो कि 11 घंटे और 24 मिनट सर्वाइव किया था। फिर नंबर 4 पे K13 डेड हुआ, जो कि 12 घंटे और 30 मिनट के अराउंड सर्वाइव किया था। नंबर 3 पे था P4, जो कि 13 घंटे और 1 मिनट सर्वाइव किया। और नंबर 2 पे था P4X, जो कि 13 घंटे और 9 मिनट पे सर्वाइव किया था। बाकी फाइनली लास्ट में Realme P4 पावर बचा हुआ था, जिसकी बैटरी 25% के आसपास चल रही थी। और क्योंकि टेस्ट करते करते मुझे ऑलमोस्ट 13 घंटे हो गए थे और सुबह की 4:30 भी बज गई थी, तो फिर मैंने उसके बाद आइडियल बैटरी ड्रेन टेस्ट किया। आइडियल बैटरी ड्रेन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमने टाइमर को 13 घंटे और 12 मिनट पे छोड़ा था, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया। और क्योंकि सिर्फ P4 पावर ही बचा हुआ था, 23% इसकी बैटरी थी, तो हमने यहाँ पर फिर से BGMI गेम प्ले किया, जो कि अराउंड 1 घंटे 50 से 2 घंटे के आसपास खेला था। और फिर उसके बाद एक एंथुतु टेस्ट भी किया था, जहाँ पर ये स्मार्टफोन डेड हुआ था 15 घंटे और 16 मिनट पे। देखो, अगर आपको बैटरी चाहिए तो नो डाउट स्मार्टफोन बहुत ही जबरदस्त चॉइस है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन एंड मुझे भारी फील हुआ है। बैटरी के चक्कर में यहाँ पर सिंगल स्पीकर मिलता है, परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी नॉर्मल है। बैटरी प्रायोरिटी है तो जरूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और क्योंकि उसके बाद सारे स्मार्टफोन फिर से डिस्चार्ज हो गए थे, तो हमने फिर यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट किया था। सारे स्मार्टफोन को उनके जो खुद के चार्जर है उस पे चार्ज किया था, जहाँ पर K13 में बीच में थोड़ा सा इश्यू हो गया था। आधे घंटे के बाद भी इसका जो चार्जिंग है वो सिर्फ 20-21% ही हुआ था, जबकि दूसरे जितने भी स्मार्टफोन है जो कि सेम चार्जिंग स्पीड के साथ आते हैं वो 38-40-50% के आसपास भी चले गए थे। बाकी 1 घंटे के बाद सारे स्मार्टफोन की बैटरी इतनी आ गई थी। और अगर बात करूँ चार्जिंग टाइम की, क्योंकि जो K13 है ना, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था, आधे घंटे से पहले ये, जबकि चार्जर वही था 80 वोट वाला ही था, फिर भी इतना फास्ट चार्ज नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर ये अल्ट्रा फास्ट चार्ज हुआ और ये अराउंड कंप्लीटली चार्ज हुआ था 1 घंटे 50 मिनट के आसपास। और सबसे ज्यादा टाइम लगा था P4 पावर को, जो कि 1 घंटे 54 मिनट पे 100%
90% आ गया था, पर इसे फुल्ली चार्ज होने में 2 घंटे 1 मिनट के आसपास का टाइम लगा था। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट इन सारे स्मार्टफोन के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको किसी और स्मार्टफोन के ऊपर बैटरी ड्रेन टेस्ट या कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।